नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं गोविंद मीणा न्यू आदर्श संस्थान में आपका स्वागत है। कैसे हो? सब मज़े में होंगे। आज हम राजस्थान कल्चर में त्योहार व मेले में पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। में हम पढ़ाएंगे सबसे पहले चैत्र माह। कौन सा माह भाई? चैत्र माह। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फागुन माह। फागुन माह की बात करें तो फागुन माह की जो पूर्णिमा है वो त्योहार आता है होली का। किसका त्योहार आता है भाई? होली का। सीधी सी बात है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की बात करें हम, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की बात करें तो एक कम को क्या आएगा? होली के जस्ट बाद में क्या आता है भाई? धुलंडी। क्या आता है? धुलंडी। धुलंडी धुलंडी के बाद में गांव में बाशेड़ो अर्थात शीतलाष्टमी क्या आती है? शीतलाष्टमी आती है। धुलंडी के बाद ही तो आती है शीतलाष्टमी। अष्टमी को आप याद रख सकते हो, शीतला अष्टमी। ठीक है। तो चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में होली के फागुन की पूर्णिमा है जो कि होली है। तो एक कम में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एक कम में क्या आएगी? धुलंडी। धुलंडी के बाद में कौन सा त्योहार आता है? शीतलाष्टमी। अष्टमी अर्थात शीतलाष्टमी। तो मेला याद रख लेना शीतलाष्टमी का। जयपुर में लगता है चाकसू के अंदर। कहां पर लगता है? चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर में लगता है। शीतलाष्टमी के मेले की बात करें तो इसको हम बैलगाड़ी या गधों का मेला भी कह सकते हैं। बैलगाड़ी या गधों का मेला भी कह सकते हैं। के बाद आपको याद रखना है एकादशी। चैत्र माह की जो एकादशी है उस दिन जौहर मेला होता है। कौन सा मेला होता है? जौहर मेला, जो कि चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध। कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होता है? अमावस्या। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है, 15वां दिन होता है, वो क्या होता है? अमावस्या। तो अमावस्या को आप याद रख सकते हो पाबूजी का मेला, जो कि फलोदी में लगता है। ठीक है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में होली के जस्ट बाद में धुलंडी अर्थात एकम को धुलंडी। उसके बाद में धुलंडी के बाद में कौन सा त्योहार आता है? शीतलाष्टमी। अष्टमी में क्या हो जाएगा? शीतलाष्टमी। मेले की यदि बात करें तो मेला कहां पर लगता है शीतला माता का? चाकसू जयपुर के अंदर। एकादशी की यदि बात की जाए तो जौहर मेला चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में जौहर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। कब लगता है? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को। और अंतिम अर्थात कृष्ण पक्ष में 15 दिन क्या होगा? अमावस्या। तो कौन सा मेला आएगा भाई? पाबूजी का मेला। आगे बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष में। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की बात की जाए, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की यदि बात की जाए, शुक्ल पक्ष से पहले आप याद रखना चाहो कृष्ण पक्ष में तो आप DSP शब्द याद रख लेना। S और P के मध्य जौहर मेला याद रख लेना। जौहर मेला एकादशी को, जो कि एकादशी। तो D से धुलंडी, S से शीतलाष्टमी, S और P के बीच में जौहर मेला आएगा। S के बाद में तो एकादशी को जौहर मेला, और P से याद रखोगे पाबूजी मेला, जो कि अमावस्या को। तो DSP शब्द याद रख सकते हो। चैत्र माह में DSP शब्द याद रख सकते हो। S और P के मध्य जौहर मेला, जो कि एकादशी को लगता है। कब लगता है? एकादशी को। तो चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में आप ऐसे भी याद रख सकते हो। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में अगर हिंदी माह के अनुसार यदि हम बात करें तो नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। क्या प्रारंभ हो जाता है? नववर्ष। अर्थात हिंदी माह के अनुसार नई साल कब आती है? चैत्र माह में। वैसे जनवरी में आती है, लेकिन हिंदी माह के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को
9 वर्ष। वसंत नवरात्र, कौन से नवरात्र होते हैं? वसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो एकम में आप ऐसे याद रख सकते। एक लाइन बड़ी अच्छी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, जो कि अपन ने श्रावण माह में पढ़ाया भी था बच्चों को। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो राजस्थान का जो अंतिम त्योहार है वो क्या है? गणगौर। राजस्थान के अंतिम त्योहार की यदि बात करें तो आप गणगौर याद रख सकते। राजस्थान का कैसा त्योहार है ये? अंतिम त्योहार। पहला त्योहार कौन सा है? अभी अपन ने लाइन बोली थी, तीज त्योहारा बावड़ी, अर्थात पहला त्योहार तीज है जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है, और अंतिम त्योहार कौन सा है? गणगौर का। और गणगौर भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध। जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध। यदि क्वेश्चन बन जाए कि उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया था, उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया था, तो याद रखना कर्नल जेम्स टोड। क्या याद रख सकते हो? कर्नल जेम्स टोड। गणगौर से एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार कौन से त्योहार को कहा गया है? गणगौर को कहा गया है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में 9 वर्ष कौन से नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं? बसंत नवरात्र। तो गणगौर की बात करें, तृतीया को क्या आ जाएगी? हमारी गणगौर आ जाएगी। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया गणगौर, जो कि राजस्थान का क्या है, क्या हम कह सकते हैं राजस्थान का ही क्या त्योहारों में क्या है? अंतिम त्योहार। त्योहारों में अंतिम त्योहार कौन सा है? गणगौर। और पहला त्योहार कौन सा है? अगर पहले की बात करें, प्रथम कौन सा है प्रथम त्योहार, तो याद रखना छोटी तीज, जो पहले भी पढ़ाया था, पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर, उदयपुर की। उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। गणगौर को सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार भी कहा जाता है। गणगौर मनाई क्यों जाती है? महिलाएं, पति की लंबी आयु, जो कुंवारी कन्या है, जो लड़कियां हैं, वो अच्छे पति के लिए, अच्छी भाभी के लिए, यानी अच्छे वर की कामना के लिए, अच्छी भाभी के लिए गणगौर रखती है, तो गणगौर मनाती है, गणगौर का व्रत रखती है। गणगौर में यदि हम आगे बढ़े, चतुर्थी को आप याद रखना शाही गणगौर। तृतीया को गणगौर, चतुर्थी को शाही गणगौर। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में शाही गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ मनाई जाती है, तो याद रखना जैसलमेर। एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि बिना ईसर के, बिना ईसर के गवर की सवारी कहाँ निकाली जाती है? कहाँ निकाली जाती है भाई बिना ईसर? ईसर का अर्थ है शिव जी, ईसर का अर्थ क्या है? शिव जी, और गवर का अर्थ है पार्वती माता। कहने का मतलब है कि बिना शिव जी के पार्वती माता की सवारी कहाँ निकाली जाती है? कहाँ निकाली जाती है? जैसलमेर में। कौन सी गणगौर के नाम से जाना जाता है? शाही गणगौर। तो तृतीया को गणगौर, चतुर्थी को शाही गणगौर। पंचमी को आप याद रखना, पंचमी की यदि बात करें तो पंचमी को गुलाबी गणगौर के रूप में मनाते हैं, गुलाबी गणगौर, या हम कह सकते हैं चूर्णड़ी गणगौर, जो कि नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध। गुलाबी गणगौर या चूर्णड़ी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद।
तो तृतीया को गणगौर, चतुर्थी को श्याही गणगौर प्रसिद्ध जैसलमेर की है। बिना ईसर के गवर की सवारी निकाल ली जाती है। ईसर अर्थात शिवजी, गवर अर्थात पार्वती माता। जबकि पंचमी को गुलाबी गणगौर के रूप में मनाते हैं, जो कि राज संबंध के नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अष्टमी को आप याद रख सकते हो, अशोका अष्टमी। नवमी को याद रखना, रामनवमी। नवमी को क्या याद रख सकते हो, रामनवमी। और राम जी के भक्त कौन है, हनुमान जी, परम भक्त। तो पूर्णिमा को आप याद रख लेना, हनुमान जन्मोत्सव। जहां राम जी वहां हनुमान जी। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी रामनवमी और चैत्र माह की पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव। दो मेले याद रख लेना। एक मेला अपने दौसा में लगता है, मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। दूसरा मेला याद रख लेना, सालासर चूरू। दो मेले लगते हैं, दौसा में मेहंदीपुर बालाजी, जबकि सालासर हनुमान जी का मेला चूरू जिले में लगता है, सालासर चूरू। ठीक है। अगर रामनवमी की बात करें तो रामनवमी से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, आया हुआ भी है। अगर लॉजिकल रूप से पूछ लिया जाए कि लोक देवता में वह कौन से लोक देवता है, लोक देवता में वह कौन से लोक देवता है जिनका मेला रामनवमी को लगता है। तो लोक देवता में वह लोक देवता है जुंजार जी। कौन से हैं, जुंजार जी। जुंजार जी से एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, जुंजार जी। जुंजार जी के जो मंदिर की बात करें, मंदिर में दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन तीन भाइयों की मूर्ति, तीन भाइयों की मूर्तियां। तो अगर रामनवमी के अवसर पर, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो नवमी है, रामनवमी के अवसर पर, तो लोक देवताओं में कौन से लोक देवता का मेला लगता है, जुंजार जी। मंदिर में किसकी मूर्तियां हैं, दूल्हा दुल्हन तीन भाइयों की मूर्ति, जुंजार जी के मंदिर। ठीक है भाई। तो चैत्र माह में कृष्ण पक्ष में आपको डीएसपी याद रखना है, डी से दुलंडी, एस से शीतलाष्टमी। दुलंडी जो कि एकम में आती है कृष्ण पक्ष में, शीतलाष्टमी, अष्टमी नाम से स्पष्ट है, अष्टमी को आती है। शीतला माता का मेला जो कि चाकसू जयपुर में लगता है, जिसको बैलगाड़ी का मेला या गधों का मेला भी कहा जाता है। एस और पी के मध्य आपको जौहर मेला याद रखना है, एकादशी पे, यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जौहर मेला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। और चैत्र की अमावस्या बाबूजी का मेला फलोदी। जबकि शुक्ल पक्ष की यदि बात करें तो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की एकम में क्या शुरू हो जाता है, नई साल। कौन से नवरात्र, बसंत नवरात्र। तृतीया की बात करें तो गणगौर, जो कि राजस्थान का अंतिम त्योहार है, सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है, जयपुर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। उदयपुर की गणगौर का वर्णन किसने किया था, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, किसने किया था भाई, कर्नल जेम्स। आगे हमने पढ़ाया था, तृतीया को गणगौर है, चतुर्थी को श्याही गणगौर, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इस दिन क्या होता है, बिना ईसर के गवर की सवारी निकाली जाती है। ईसर अर्थात शिव जी, गवर गौर माता पार्वती माता। पंचमी की यदि बात करें तो गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर, नाथ द्वारा राज सम्मान। अष्टमी में अशोकाष्टमी, रामनवमी, नवमी में रामनवमी, अष्टमी में अशोकाष्टमी, पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव। जहां राम जी वहां हनुमान जी। रामनवमी आती है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी और पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव। चैत्र माह की पूर्णिमा हनुमान जन्मोत्सव। दो मेले याद रख लेना, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, दूसरा याद रख लेना सालासर चूरू। चैत्र माह के बाद वैशाख माह में, वैशाख माह में हमने बच्चों को बताया भी था क्लास के अंदर, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की यदि बात की जाए, कृष्ण पक्ष में 3 याद रखना है, शुक्ल पक्ष में 3 और पूर्णिमा याद रखना है, 3 और
पूर्णिमा याद रखना है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में धींगा गणगौर जो कि एकम में, सॉरी 3 की बात हो रही है, तृतीया में। कब भाई? तृतीया को। धींगा गणगौर एक ही तो है, अपन ने बताया था 3 याद रखना। क्या याद रखना है? 3 याद रखना। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो तृतीया होगी रूप में धींगा गणगौर के रूप में मनाई जाती है, जिसको हम बेतमार गणगौर भी कह सकते हैं। बेतमार गणगौर। धींगा अर्थात छल से मजाक करना, छल से मजाक करना, छल से मजाक करना। ठीक है, धींगा का अर्थ क्या होता है? छल से मजाक करना। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि धींगा गणगौर कहाँ का प्रसिद्ध, कहाँ की प्रसिद्ध है भाई धींगा गणगौर? तो याद रखना जोधपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में धींगा गणगौर तृतीया को। शुक्ल पक्ष में अपन ने बताया था 3 और पूर्णिमा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है अक्षय तृतीया, जिसको हम आका तीज भी कह सकते हैं। आका तीज। राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान या ऑल ओवर की बात करें, सबसे ज्यादा जो अबूझ सावे होते हैं, अबूझ सावे वो धींगा तो में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आते हैं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आते हैं, जिसको हम आका तीज, कौन सी तीज भाई? आका तीज के रूप में मानते। आका तीज में यदि विशेष की बात की जाए तो विशेष में आप याद रख सकते हो बीकानेर का स्थापना दिवस। बीकानेर का स्थापना दिवस वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया। बीकानेर में इस दिन क्या होता है? पतंगे उड़ाई जाती है। क्या होता है भाई? पतंगे उड़ाई जाती है। राजस्थान में या ऑल ओवर बात कर सकते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह, सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आका तीज पर। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आका तीज, अर्थात वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तो हम अक्षय तृतीया या आका तीज भी कह सकते हैं। सर्वाधिक अबूझ सावे होते हैं, बिना पंडित के, मतलब पंडित की तो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बिना कुंडली मिलाए इस दिन विवाह किया जाता है आपस में। याद रखना अबूझ सावे, बीकानेर का स्थापना दिवस विशेष में, और सर्वाधिक बाल विवाह जो कि आका तीज पर आते हैं। के बाद हमने बताया था पूर्णिमा। क्लास में भी बच्चों को बता रखा है हमने वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा में आपको पबजी शब्द याद रखना है। क्या याद रखना है? पबजी। वैशाख पूर्णिमा में आपको क्या याद रखना है भाई? पबजी। पी से याद रखना पीपल पूर्णिमा। पी से क्या याद रख सकते हो? पीपल पूर्णिमा। पी से आप याद रखना बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा। कहने का मतलब है कि वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। इससे याद रख सकते हो? पबजी से याद रख सकते हो। पबजी जो कि एक गेम है, गेम के अंदर क्या होता है? या तो सबसे ज्यादा गन का प्रयोग किया जाएगा या बम का प्रयोग किया जाता है, या दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो बी से याद रखना बम, से आप याद रख सकते हो गन, जी से क्या याद रख सकते हो?
गण। कहने का मतलब है पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को जो मेले लगते हैं, ये ट्रिक है, वो भी पबजी से ही याद रखनी है। पबजी अर्थात पी से पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा, तो वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। पी से बम, से गन। पी से आप याद रख सकते हो बाणगंगा मेला, बाणगंगा मेला। एम से मातृकुंडिया मेला। टी से आपको एक तो याद रख लेना गोमती सागर मेला, और एक याद रख लेना गौतमेश्वर मेला। एन से याद रख लेना नक्की झील में, अर्थात पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को जो वैशाख की पूर्णिमा है उसको मेले बीएम और जीएन से आप याद रख सकते हो, बम गन से। टी से बाणगंगा मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा को। एम से मातकुंडिया मेला लगता है। टी से गौतमी सागर मेला, गौतमेश्वर मेला लगता है। और एन से आप याद रख सकते हो नक्की झील मेला लगता है। बाणगंगा मेले की बात करें, विराटनगर कहाँ लगता है? विराटनगर। विराटनगर पहले जयपुर में आता था, अब नए जिले गठित हो गए, तो याद कोटपुतली बहरोड। कहाँ पर भाई? कोटपुतली बहरोड। बाणगंगा मेला विराटनगर कोटपुतली बहरोड में लगता है। मातकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। मातकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़। गौतमी सागर मेला, गौतमी सागर मेला ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। गौतमी सागर मेले की यदि हम बात करें, गौतमी सागर मेला जो कि मालवी नस्ल के जो पशु हैं का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा गौतमी सागर मेले में होता है वैशाख पूर्णिमा के दिन भाई, वैशाख पूर्णिमा अर्थात पीपल पुण्य या बुद्ध पुण्य। एक मेला याद रख लेना गौतमेश्वर मेला, जो कि अरनौद प्रतापगढ़ में लगता है। अरनौद प्रतापगढ़। वैशाख पूर्णिमा में आप शॉर्ट तरीके से याद रख सकते हो पबजी, पी अर्थात पीपल पूर्णिमा, बी अर्थात बुद्ध पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कह सकते हैं वैशाख पूर्णिमा को। बी से बम, से गन। मेले याद रखने, बी से बाणगंगा मेला, एम से मातकुंडिया मेला, जी से गौतमी सागर गौतमेश्वर मेला, और एन से नक्की झील मेला। तो ये हमारा वैशाख पूर्णिमा का होगा। नेक्स्ट बात करें आगे, एक माह बचता है अपना ज्येष्ठ माह। तो ज्येष्ठ माह, एक माह याद रखना आषाढ़ माह। ज्येष्ठ माह में आपको कृष्ण पक्ष की बात करें, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है अमावस्या का होता है। कौन सा होता है? अमावस्या का। ज्येष्ठ जो अमावस्या है तो हम वट वृक्ष अमावस्या के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं वट वृक्ष। वट का मतलब होता है बरगद, अर्थात इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और व्रत कौन सा किया जाता है? वट सावित्री व्रत। सावित्री जिसने अपने पति को मृत्यु से बचाने के लिए यमराज से भी लड़ गई, और इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। ज्येष्ठ की अमावस्या वट वृक्ष अमावस्या के नाम से जानी जाती है। नाम से जानी जाती है वट वृक्ष अमावस्या। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है, ज्येष्ठ की अमावस्या को, ज्येष्ठ की अमावस्या को कौन सी जनजाति का मेला लगता है? तो याद रखना सहरिया जनजाति मेला, सहरिया जनजाति का मेला लगता है।
कौन सा मेला है? सीताबाड़ी मेला। पारा में लगता, कहाँ पर लगता है? पारा। तो ये भी याद रख सकते हो, तो रख सकते हो। ज्येष्ठ की अमावस्या को वट वृक्ष अमावस्या कहा जाता है। व्रत याद रख लेना, वट सावित्री व्रत। शहरिया जनजाति का कौन सा मेला? सीताबाड़ी मेला, पारा। ये तो ज्येष्ठ की अमावस्या की बात हो रही है। शुक्ल पक्ष की बात करें, कृष्ण पक्ष की तो हो गई, शुक्ल पक्ष की बात करें। शुक्ल पक्ष में आपको 10 और 11 याद रखना है। कहने का मतलब है 10वीं को आप याद रख लेना, गंगा दशमी। गंगा दशमी, गंगा दशमी जो कि परसों की थी, गंगा दशमी। मेला कामवन डीग, कामवन डीग। एकादशी की बात करें तो निर्जला एकादशी। कौन सी एकादशी? निर्जला। एक 10-11 याद रख सकते हो। दशमी को गंगा दशमी, मेला कामवंडी, और एकादशी निर्जला एकादशी। दिन क्या होता है? उदयपुर में सर्वाधिक पतंगे उड़ाई जाती है। उदयपुर में सर्वाधिक क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। पतंग ध्यान रख लेना, क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। ठीक है। ज्येष्ठ की अमावस्या वटवृक्ष अमावस्या, कृष्ण पक्ष में मात्र आपको अमावस्या याद रखना है। ज्येष्ठ की अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है? वटवृक्ष अमावस्या। कौन सा व्रत किया जाता है? वट सावित्री व्रत। किसकी पूजा की जाती है? वट अर्थात बरगद के पेड़ की। किसकी पूजा की जाती है? बरगद के पेड़ की। इसके अतिरिक्त आप याद रख सकते हो शहरिया जनजाति का मेला, सीताबाड़ी का मेला 12। कौन सा मेला भाई? सीताबाड़ी का मेला 12। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की बात करें तो 10 और 11। दशमी को गंगा दशमी, मेला लगता है कामवंडी। 11 को निर्जला 11 अर्थात निर्जला एकादशी। इस दिन उदयपुर में सर्वाधिक क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है। तो ये तो ज्येष्ठ माह की बात हो गई। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष में कुछ याद नहीं रखना, शुक्ल पक्ष में ही याद रखना है। किस में याद रखना है? शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में ही याद रखना है। क्या याद रखना है? एकम को गुप्त नवरात्र शुरू हो, नवमी को याद रख लेना, भदल्या नवमी। भदल्या नवमी, नवमी को क्या याद रख सकते हो? भदल्या नवमी। हिंदी माह के अनुसार कौन से माह में सबसे पवित्र नवमी आती है? आषाढ़ माह में। कौन से माह में सबसे पवित्र नवमी आती है? आषाढ़ माह में। को हम भदल्या नवमी के नाम से भी जानते हैं। एकम में गुप्त नवरात्र, नवमी को भदल्या नवमी, जो कि हिंदी माह के अनुसार सबसे पवित्र नवमी है। एकादशी की बात करें, देवशयनी 11, देवशयनी 11, देवउठनी 11 कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जबकि देवशयनी 11 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। देवउठनी दीपावली के बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जबकि देवशयनी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ठीक है। और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो पूर्णिमा का होता है। आषाढ़ माह में कौन सी पूर्णिमा आ सकती है? आषाढ़ माह में आस, आस हम किससे लगाते हैं? गुरु से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? गुरु से। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह में होती है, जिसको हम व्यास पूर्णिमा भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष में आपको एकम में गुप्त नवरात्र याद रखना है। एकम में क्या याद रखना है? गुप्त नवरात्र याद रखना है। नवमी को बदल्या नवमी, हिंदी माह के अनुसार सबसे पवित्र नवमी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहा जाता है, जिसको हम बदल्या नवमी भी कहते हैं। एकादशी की बात करें तो देवशयनी 11, और पूर्णिमा को आस हम किससे लगाते हैं? आषाढ़ माह की बात हो रही है, आस हम किससे लगाते हैं? गुरु से। तो आषाढ़ माह की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। तो आज हमने चैत्र माह, वैशाख माह, ज्येष्ठ माह और आषाढ़ माह, तो हिंदी माह हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ माह जैसे सिंधियों का त्यौहार, हिंदी माह की बात करें तो ये तो कंप्लीट हो गए, लेकिन त्योहारों की बात करें तो जैसे सिखों का त्यौहार, सिंधियों का त्यौहार, मुस्लिमों का त्यौहार, जैनियों का त्यौहार, ये है वो हम नेक्स्ट क्लास पार्ट 5 में
प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।